दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कल की सुस्ती के बाद स्टॉक के अंदर फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी ब्लॉक डील आज भी हो रही है जिसमें करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि प्रमोटर जो पहले कमज़ोर कड़ी थी, यानी जेपी एसोसिएट जो ऑलरेडी बैंक करप्ट कंपनी इसके प्रमोटर थे, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हुई। अब इसके प्रमोटर अदानी पावर है। प्रमोटर बदल चुके हैं, जिससे लोगों का भरोसा भी अब लौट आया। ऐसे में अब क्या रणनीति बन रही है आगे की? तो यहाँ पे जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें क्या बात समझ में आ रही है? कौन से वो फंड हाउस है जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? बैंकों का निवेश कैसा है? और आने वाले इसमें क्या संभावना बने? म्यूचुअल फंड जो लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें निवेश बढ़ा रहे, तो क्या ये स्टॉक आने वाले इसमें कुछ बेहतर करेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो अभी इस समय 12:30 के आसपास का टाइम है। 18.42 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 0.55% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कल कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई थी 18.32 पर और आज बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई उसी लेवल के आसपास। इंट्राडे में 18.06 का लो भी बना, यानी आज भी हल्की सी गिरावट हुई। लेकिन सुबह सुबह ही जम के खरीदारी शुरू हुई, जिसकी वजह से ये 18.48 तक चला गया। वैसे तो आप देखिए तो अभी इसके 19 तक गया हुआ स्टॉक था कल की परसों की ट्रेडिंग में। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, पर फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। थोड़ा बाजार भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, इसका आज भी असर देखने को मिल रहा है। तो किस समय खरीदारी देखने को अच्छी मिल रही है वो डील से समझ में आ रहा है। तो ये देखिए सुबह बाज़ार खुलते ही सुबह-सुबह यहाँ पे एक अच्छी आपको डील होती हुई दिखाई देगी। तो ये 9:23 पे बाज़ार में खुलते ही यहाँ पे एक अच्छी डील हुई है। और ये जो डील हुई है 1.59 करोड़ अमाउंट की, यानी 8,68,170 शेयरों की डील हुई। और ये 18.32 की प्राइस से हुई है, बिल्कुल फ्लैट प्राइस से। पर ये डील में सुबह-सुबह ही आप देखिए खरीदारी हुई है, क्योंकि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि 9:42 उसके बाद आप देख सकते हो कि 18.36 की प्राइस से डील हुई, यानी प्राइस बढ़ गई 32 से 36 पैसे हुए। और ये बड़ी डील है 2.34 करोड़ की, यानी करीब 12,72,026 शेयरों की डील हुई है। और इसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी, क्योंकि ये बड़ी डील के माध्यम से खरीदारी हुई है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 9:47 पर 18.38 की प्राइस से एक बड़ी डील और हुई है 2.53 करोड़ की, यानी 13,74,325 शेयरों की। और ये भी एक खरीदारी है, क्योंकि उसके बाद शेयर की प्राइस 18.42 पर पहुंच गई 9:54 पे। और यहाँ पर भी 2.65 करोड़ शेयरों की 2.65 करोड़ की बड़ी डील हुई है, करीब 14,39,000 शेयरों की। तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगातार सुबह-सुबह अच्छी खरीदारी शुरू हुई है, बड़े फंड हाउस फिर से एक्टिव हुए हैं। फिर यहाँ पे है कि 10:02 पे 2.79 करोड़ की डील हुई है और ये 18.38 की प्राइस से हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग फिर हुई है, उसकी वजह से प्राइस गिर के 18.16 पर आई है। 10:42 पर आप देख सकते हो ये। वैसे डील छोटी है, 0.96 करोड़ की, मतलब 1 करोड़ से नीचे की है। उसके बाद आप देख सकते हो कि 11:30 पर ये 1.25 करोड़ की एक और डील हुई और ये भी बिकवाली हुई है, क्योंकि प्राइस 18.24 पर आ गई है। तो ये दो छोटी डील है जिसमें कुछ फिर से किसी फंड हाउस ने बिकवाली की है। लेकिन उसके बाद आप देखें तो 12:24 पर 1.14 करोड़ की एक डील हुई है, यानी 62 लाख शेयरों की डील। और ये 18.43 की प्राइस है। इसका मतलब फिर से एक बड़ी डील हुई है और ख़रीदारी हुई है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिकवाल कम है, ख़रीदारी यहाँ पे अच्छी है। अब यहाँ पे जो नया शेयर होल्डिंग निकल के आया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 24% पे है। और यहाँ पे 72.99% शेयर गिरवी रखे हुए हैं, जो पहले से रखे हुए थे जेपी एसोसिएट के माध्यम से। अभी भी जून में भी वो गिरवी है, उनको छुड़ाया नहीं गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एफआई और एफपीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 6.5% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 6.75% हुई है। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है एफआई की। इस समय बाजार से पैसा भले निकला हुआ एफआई का, लेकिन वो इस स्टॉक पे दाव लगा रहे। उनकी संख्या भी बढ़ चुकी है। पहले 135 एफआई निवेश किया करते थे, वो बढ़ के 141 तक पहुंच गए।
इसके अलावा यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। 0.41% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.48% तक पहुँच गई है। अच्छा खासा निवेश बढ़ा है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे संख्या भी बढ़ गई है, पहले 16 थे जो बढ़ के अब 18 हो चुकी है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर इंडिया के, उनकी होल्डिंग डिक्रीज हुई है। ये देखिए 23.61% की होल्डिंग थी जो घट के 17.90% आई, और इसके पीछे वजह आईसीआईसी बैंक ने ओपन मार्केट में अपनी होल्डिंग बेची है। सबसे बड़ी होल्डिंग उन्हीं के पास थी, उन्होंने अपना निवेश कुछ कम कर दिया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो यहाँ पे अपना पैसा रिकवर करेंगे, बिकवाली करेंगे, और उन्होंने इसीलिए अपनी बिकवाली की, जिसकी वजह से यहाँ पे मात्र डीआई की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। बाकी सब ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया अपना। अब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग आपको 24% दिखाई देगी। ये प्रमोटर होल्डिंग 24% अब अदानी पावर के पास चली गई। आप देखिए नए प्रमोटर अदानी पावर दिखाई दे, जो पहले जेपी एसोसिएट थे अब अदानी पावर है, तो नए प्रमोटर मिल चुके हैं अदानी पावर। इसी वजह से भरोसा यहाँ पे अब बढ़ चुका है। तो बिल्कुल प्रमोटर के तौर पे अदानी पावर की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे बैंकों की होल्डिंग 9.08 रह गई है, जिसमें आप देखिए आईसीआईसी बैंक ने अपनी स्टेक कम की। पहले 9% के आसपास अकेले आईसीआईसी बैंक की स्टेक थी, उन्होंने लगभग आधी बेच दी। अब 4.57% की होल्डिंग रह गई है। आने वाले समय ये और ओपन बाजार में बेच सकते हैं, और ये निवेश मेरे हिसाब से आने वाले समय अदानी पावर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनरा बैंक की भी अभी 2.44% की होल्डिंग है, उन्होंने निवेश बनाए रखा है। इसके अलावा दूसरी और छोटी छोटी बैंक है जिनका हल्का सा निवेश है। इंश्योरेंस कंपनी में 1.16% की होल्डिंग, उनकी संख्या टोटल 2 है, जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो एलआईसी का है। 1.13% की होल्डिंग एलआईसी ने ली हुई है। एलआईसी भी इस पर भरोसा कर रहे, निवेश अपना बना रहे, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे एनी अदर स्पेसिफाई में 8.09% होल्डिंग है, लेकिन सबसे जो बड़ा निवेश है वो नरेश चंद्र तलवार की है। 5.02% का निवेश नरेश चंद्र तलवार ने किया हुआ है। तो काफ़ी बड़ा निवेश आप कह सकते हैं इस समय। अदानी पावर के बाद अगर किसी के पास बड़ी होल्डिंग है तो वो नरेश चंद्र तलवार के पास है। तो ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है नरेश चंद्र तलवार की तरफ से इसमें। यहाँ पे बॉडीज कॉर्पोरेट की 4.28% होल्डिंग है, और सबसे बड़ी बात है एनआरआई 1.06% की होल्डिंग एनआरआई ने भी ली हुई है। तो एनआरआई भी इस स्टॉक पे भरोसा करे, उनका निवेश ये साबित करता है कि स्टॉक में दम है। यहाँ तक कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में भी 0.03% की होल्डिंग है। ये उनका इन्वेस्टमेंट है, ये देख सकते हो, जिन्होंने EKYC कंप्लीट नहीं किया, फिजिकल शेयर थे जो डीमेट में कन्वर्ट नहीं करने की वजह से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र किए गए। अब देखिए जून में म्यूचुअल फंड की संख्या 35 तक पहुंच गई है, और आप देखिए नए 35 एंट्री हुई है, 10 म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट करके निकले। फिर भी सबसे अच्छी बात है कि लगातार म्यूचुअल फंड निवेश बढ़ा रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर में 0.32% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 0.34% हो गई, मार्च आते आते ये 0.41% हो गई, तो इस बार जून में 0.48% हो गई। ये ग्राफ लगातार बढ़ा है, आप देख सकते हो 0.32% से बढ़ते हुए 0.48% आ गई, और किसी भी क्वार्टर में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश कम नहीं किया है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि म्यूचुअल फंड की पसंद बन चुका है जेपी पावर, और सबसे बड़ा बात अब तो भरोसा आ गया है अदानी पावर का, इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। एक शुभ संकेत है, भले बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया अब क्लियर हो चुका है। आने वाला समय इसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री करने जा रही है, और ये सेक्टर इसके लिए एक फ़ायदे का सौदा होगा। एक बार इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। देखिए इसका मार्केट कैप 12,918 करोड़ तक पहुँच गया है। पी इसका 19.51 का, जो इसकी पेयर कंपनी की तुलना में काफ़ी कम है। पीबी इसका 1.41 का है। ROE 3.54% है, तो इसका DE 0.27 है। ROC 6.91% है, जबकि डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं दे रही है। EPS 0.48 है, तो टर्नओवर 0.32 है। EBITDA 9.26 है, जबकि नेट मार्जिन 7.94% है। ऑपरेटिंग मार्जिन 28.50% है। ROA इसका 3.57% है, तो क्विक रेशियो इसका 2.38 का है, जबकि करंट रेशियो 4.02। इससे आप समझ सकते हो कि छोटी कंपनियों के भी फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।